और अब खबर है नूरपुर से, जहां पर मरूफ सियासी शख्सियत सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के डेरा पर एक बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ। इस जलसे में किन किन सियासी शख्सियत ने शिरकत की और क्या फैसला किया गया, ये बता रहे हैं अशरफ सांवल अपनी इस रिपोर्ट में। कसूर की सियासत में सतलुज हठाड़ के नाम से एक नया इत्तेहाद वजूद में आ गया। जी हाँ, नूरपुर डोगरा में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के डेरा पर आवाम का एक बड़ा पंडाल सज गया, जिसमें सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर और साबिक वजीर खारजा सरदार आसफ अहमद अली ने एक बार फिर मिलकर बल्दियाती व आम इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। इस जलसा में कंगनपुर, शामकोट, खुडियाँ, मंडी उस्मानवाला, कसूर समेत NA 137 और NA 138 समेत PP 176 से तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर सरदार आसफ अहमद अली के बेटे बैरिस्टर मोहम्मद अली ने अपनी पहली तकरीर में कहा, मैंने भी अपना ज़िंदगी का मिशन बनाया कि मैं वकील बनूंगा और मैं कौम की, आवाम की और गरीब लोगों की मैं मदद करूंगा सारी उम्र, जिस तरह की मेरे बड़ों ने की है। तो जनाब, जब ये मेरे बुजुर्गों ने ये सवाल उठाया कि क्या मैं आगे ये काम करना चाहता हूँ, तो आपको पता है मेरा क्या जवाब था? मेरा जवाब था हाँ, मैं करूँगा इस कौम की, इस आवाम की मैं खिदमत करूँगा। जब तक मेरे में जान है, जब तक मेरे में कुव्वत है, मैं ये काम करता जाऊँगा। तो जनाब, जब मैंने फैसला किया तो मुझे मेरे वालिद साहब ने बुला के कहा कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ और बहुत कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि जिस तरह भी तुमने करना है, एक काम जिंदगी में कभी भी ना करना, और वो है करप्शन, क्योंकि करप्शन एक कैंसर की तरह है और वो गरीबों का खून चूसने के बराबर है वो। तो ये काम कभी भी ना करना, और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें अल्लाह कामयाबी देगा इंशाल्लाह। दूसरी जानब सरदार आसफ अहमद अली और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने हाथों में हाथ डालकर अजहार यकजहती किया। बाद अज सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने इस इत्तेहाद के हवाले से कहा, तो यहाँ पे मैं मशकूर हूँ कि NA 137 से भी दोस्त आए हैं और NA 138 से भी आए हैं और PP 176 से ज्यादातर आए हैं। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ और खुश आमदेद कहता हूँ। आप सारे ज़हीर सूर हैं, आप अकल वाले हैं, आप सब धरती का सीना चीर कर रिज़्क खाने वाले हैं, आप सब हलाल रिज़्क खाने वाले हैं। इस पे मैं आप सबको दोबारा सलाम पेश करता हूँ। आज आपको जो हमने ये तकलीफ दी, मुख्तसर अरसे में आपने ये जो नूरपुर के डेरे की रौनक दबाला की है, आपने मेरे दिल को और कुशादा कर दिया। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और बार बार मुझे ये मौका नसीब करे कि मैं आपके साथ इस तरह मिलता रहूं। तो मकसद ये था कि इंतखाबात आ रहे हैं, टेलीविजन पे आप खबरें सुनते हैं, और मैं ये बात पहले करना चाहता हूं कि सरदार साहब हमारे बड़े हैं, आपके भी बड़े हैं। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का, इस मजलिस का जो नाम दिया, उन्होंने कहा सतलुज हठाड़ कॉन्फ्रेंस, इन्होंने नाम रखा इसका, कि इस इलाके के लोगों की और हमारे जो माजे से मोअज़्ज़िज़ीन आए हैं, बाकी सारे हल्कों से हैं, उनके नाम इसको कॉन्फ्रेंस को इन्होंने किया है। मैं उनका भी मशकूर हूं। और मकसद, सबसे बड़ा मकसद ये था कि आप सबको, मैंने कई सालों से सुना है, आप सबकी आवाज है ये कि सरदार आसफ अहमद अली साहब और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब अगर इकट्ठे हो तो आप खुश हो जाते हैं, आप में जुर्रत आ जाती है, हौसला आ जाता है। तो जब आपका दिल चाहता है कि हम इकट्ठे हो जाएं तो हम क्यों ना इकट्ठे हो। और ये आपको आज तकलीफ दी
ख्वाहिश थी कि आप चाहते थे कि हम आपको इकट्ठे नजर आए, तो हम आज इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे। और जिस तरह आप पहले ढोल की दाब पे भंगड़े डालते रहे हैं, सरदार आसिफ मोहम्मद अली को आपने 3 दफा वजीर बनाया, वो 4 दफा आपके वोटों से जीत कर MNA यहां से बने और मैं 2 दफा MPA बना, और आप शादियाने बचाते रहे हमारी जीत पे। आपने हमें वोट किया और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। दोबारा वही मंजर कायम करना चाहते हैं। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के हवाले से अपने साथियों को मुतवज्जा करते हुए कहा, आज का मकसद था कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता ये आपके इलेक्शन है, ये मेरा इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन। मैं लड़ूंगा, आपको मैं लड़ाऊंगा, आपके साथ कदम के साथ कदम रखेंगे, और सरदार आसिफ अहमद अली साहब भी, क्योंकि किसी भी सियासी जमात के लिए बल्दियाती इलेक्शन जो होता है वो बुनियाद होती है। आज आपने नूरपुर में इकट्ठे होके वो बुनियाद रख दी है, और इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा जो बल्दियाती इंतखाब है उसके लिए हमने आपकी मशावरत से मनसूबाबंदी करनी है, और छोटे छोटे फैसले हमने खुद बैठ के किए हैं, बड़े फैसले हम आपसे लेंगे। छोटे फैसले क्या किए हैं? पहला फैसला ये है कि हमने इकट्ठे होके फैसले करने हैं और मुखालफीन के मुकाबले में वो उम्मीदवार लाने हैं जिनकी यकीनी जीत हो और जो आपके दिलों की धड़कन हो, वो उम्मीदवार लाने हैं। नूरपुर अपने डेरा पर जलसा के शिरका से सरदार मोहम्मद हुसैन ने महंगाई का दफा करते हुए बैरून मुल्क का भी जिक्र किया। महंगाई है, हम मानते हैं, लेकिन आप बताएं कि महंगाई कब नहीं हुई? अगर पीछे 10 साल चले जाए उस वक्त भी महंगाई हुई थी, 20 साल चले जाए उस वक्त भी महंगाई हुई थी। जब मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ था तो मुझे पता है एक बल्ब और एक पंखे का बिल जो है वो 150 रुपया आता था, और उस हमारी हुकूमत में वो 1500 पे चला गया। तो मैंने उनके सामने कहा कि मोहतरमा हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने कहा क्यों नहीं जा सकते? मैंने कहा लोग हमारे नीचे से 4 पहिया छीनेंगे, कुर्सियां निकालेंगे, वो कहेंगे कि आपने 100-150 की बजाय 1500 बिल एक मेहनत कश के घर का कर दिया है, जो एक पंखा और एक बल्ब चलाता है, तो हम वोट कैसे मांगेंगे? तो उन्होंने कहा कि लोगों को बताएं कि हम महंगाई नहीं कर रहे, हमने महंगाई को रोका हुआ है। मैं आपको यकीन से कहता हूं पूरी दुनिया में महंगाई है, इमरान खान या PTI महंगाई नहीं कर रही, महंगाई पूरी दुनिया में आई है। और आपके बेटे, आपके भाई, आपके भतीजे, पूरी दुनिया में जो आप बैठे हैं गए हुए हैं मेहनत मजदूरी के लिए, काम करने के लिए, जब वो आए तो उनसे पूछें कि दुनिया में सस्ता मुल्क कौन है, तो वो यही जवाब देंगे कि पाकिस्तान। इस जलसा में तहरीक इंसाफ का झंडा थामे रखने पर बात हुई, लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि अब NA 138 से साबक टिकट होल्डर और इस हलका से 17,000 के करीब तहरीक इंसाफ के वोट लेने वाले सरदार राशिद तफैल खां का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने अपनी पूरी तकरीर में इनका कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन ये बात हकीकत है कि जब भी सरदार आसिफ अहमद अली और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने मिलकर इलेक्शन लड़ा तो रिजल्ट इनकी तवक्का के मुताबिक रहे। अब देखना यह होगा कि ये इत्तेहाद किसी और तरफ जाने का वाज़ेह इशारा तो नहीं। कैमरामैन टीम के साथ अशरफ सावल, फर्स्ट न्यूज़ कसूर। मैं